वो सारी बात से बोले भाई वो कोई किसी ने पूछने लग गया दूध ये गांव का फेट गया। बोले भाई किस तरह है? बोले दूध हूँ भाई। बोले भाई दूध बहुत पीता होगा। बोले जी ना दूध दाता बोले ईशाए हो से कि मोहनता को ना। बोले फिर भी किलो तो पिए लेता होगा। बोले ना जी। बोले भाई 1 गिलास तो पिए लेता हो। तो कुछ बातें ऐसी होती हैं कवियों का बुद्धि का हेर फेर। और पंडित जी ने कविता अपने मान खातर और दुनिया को रिझावन खातर कोई कविता नहीं रची। ना तो अपनी मान बढ़ाई के लिए कोई कविता रची और ना दुनिया को रिझा करके पैसा ऐठने के लिए अपनी कविता रची। पंडित जी ने केवल अपना कल्याण करने के लिए जितना परमात्मा के द्वारा उनको समय मिल रहा था उतने समय को पास करने के लिए और संसार का उद्धार करने के लिए जो ब्राह्मण का परम धर्म है उसका पालन किया जी। वो उपदेश किया, एक एक कविता के द्वारा वो इशारा किया। अगर जो आदमी समझ ले वह और उसको क्रियात्मक रूप दे करके अपने जीवन में धारण कर ले वह तो वो बाहर से और भीतर से पवित्र होकर और अंतःकरण शुद्ध होकर के और सब दुखों से और सब जंशों से दूर होकर के और परमात्मा प्राप्ति अपने स्वरूप में स्थित हो जाए जी। ये पंडित जी का कम से कम भी 18 साल तक ऐसा प्रोग्राम रहा। क्योंकि समय उनके पास बहुत थोड़ा था। कुछ अपना जो जिसलिए मनुष्य शरीर दोबारा मिला वो अपना कमियां पूरी करनी थी। कुछ जो है ना उन्होंने इसलिए भाई कदे लोग तने लिपट के घेर ले। क्योंकि दुनिया जहां जाती है ना मैंने ऐसा देखा और ये विचार आया फिर कि भाई वाकई जो है ना संसार का संबंध जो है ना वो तो है ना बर्बाद करने का। हाँ, अगर संसार में वो एक तय देखा मैंने गीता में दूसरे अध्याय में जब भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं कि भाई अर्जुन ने यो प्रश्न किया कि महाराज मन में तो ऐसा लगा है कि अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में करना एक ऐसा महसूस होता जैसे हवा की गठड़ी बांधना। तो भगवान कहते हैं अर्जुन को कि अर्जुन बात तो तेरी सही है लेकिन फिर भी अभ्यास करते करते जो है ना अभ्यास के द्वारा अंतःकरण मन बस में हो जाता है। वहां पर यूं बताते हैं कि देख एक विषय भी अगर मन में रह गया तो उसी विषय से विवेकशील आदमी की जिसने मन इंद्री बस में कर रखी हूं उसका भी जो है ना बलात्कार से जबरदस्ती विषयों में खींच ले जाती है। और वेद व्यास जी ने ये गीता का टिक्का करके और अपने शिष्यता ही दे दिया जैमिनी जी ताई कि भाई देख इसने एक बार नजर मार के देख ले कोई बात इसी भाई लौट फेर करनी हो तो फिर कर देंगे एक बार देख ले। तो जब जैमिनी जी शुरुआत पहला अध्याय पढ़े और दूसरे अध्याय में बढ़िया और दूसरे अध्याय में पढ़ता पढ़ता जब यह बात आई जब जैमिनी जी बोले गुरु जी बात तो आपकी सारी ठीक है पर एक बात जची नहीं कि भाई क्या कि महाराज भाई अविवेक की जीवन तो विषय भोग कदे आकर्षण कर ले और कदे मन खींच ले जाएगा पर विवेकशील पुरुष ने और जिन्होंने अपना मन इंद्री वश में कर ली उनने कैसे उनका तो संभव है ऐसा हो नहीं सकता। तो वेद व्यास जी ने उनको बहुत तरह से समझाया लेकिन जैमिनी जी ने मान्या नहीं। जब नहीं माने तो
वेद व्यास जी बोले भाई कोई बात ना, किसी समय में फिर समझावांगे आपने, अब तो शाम का समय हो गया और आप जो है ना आराम कर लो, और मैं भी अपना घूम फिर लूँ और आराम करूँगा फिर। और दिन का छपे छपे हो गया तो वेद व्यास जी ने ऐसा लिखा है, हमारे गुरु जी ने लिखा है, यो उदाहरण गीता में, शंकर भाष्य में तो नहीं लिखा, लेकिन हमारे गुरु जी ने लिखा है अपनी गीता का टीका किया जो जी, उसमें लिखा है कि वेद व्यास जी ने 5-7 जवान जवान स्त्री रची माया से, और उनमें अपने आप को भी स्त्री के रूप में रचा, और जैमिनी जी की कुटिया के नजदीक जा करके और वो आपस में बातचीत करने लगी, हंसती और मुस्कुराती हुई सी बातें करने लगी, और देवयोग से हवा चलाई बहुत जोर की, हवा में उनके बस्तर उड़ने लगे और वो उनके अंग जंघा सतन आदि जैमिनी जी की नजर में आने लगे। और जैमिनी जी देखता रहा, लेकिन फिर जो है ना भगवान की ऐसी योग माया रची वेद व्यास जी ने कि बहुत जोर की आंधी और वर्षा आई और वह सारी सकीत समाप्त कर दी, अकेले रह गए एक लड़की के रूप में, और जैमिनी जी के पास आ गए, आन करके जैमिनी जी के चरणों में नमस्कार कराया कि गुरु जी पता नहीं मेरे साथ की सहेली शादी में अरे अंधेरे में कहाँ चली गई, मैंने मालूम नहीं हुआ, और मैं अकेली रह गई जंगल में, और मैं अकेली कहाँ जाऊं, अगर आप मेरे को जगह दे दो तो आपके पास रात काट लूं मैं। तो जैमिनी जी ने बहुत टाल मटोल करी, बहुत उसको टालने की कोशिश करी, लेकिन उसकी अनु ने विनय ने इतना जबरदस्त प्रभाव घेर दिया जैमिनी जी पर कि जैमिनी जी हाँ भरनी पड़ी और बोले कि देखो वो सामने कुटी दिखा है, हाँ दिखा है महाराज, कि उस कुटी में चली जा और उस कुटी का भीतर बढ़कर कुंडी बंद कर लियो, क्योंकि यहाँ रात में एक प्रेत आवा है और वो मेरी आवाज में मेरा नाम लेकर के बोलता है, और जो कुंडा खोल दिया तने तो वो खा जाएगा, या सोच लिए, लेकिन भीतर से कुंडा मत खोलिए चाहे वो कुछ भी कहे कि महाराज आपने बता दिया फिर मैं कुंडा क्यों खोलूंगी। तो वेद व्यास जी तो लड़की के रूप में उस कुटिया में चले गए और भीतर तो कुंडी बंद कर ली, और जैमिनी जी आकर के अपने आसन पर बैठ गए, शाम का टाइम हो गया और भगवान के चरणों में ध्यान लगाने लगे, तो उन सखियों के जो हवा में बस्तर उड़े थे और अंग नजर आवे थे, उन अंगों पर ध्यान जाने लगे। आस्ता आस्ता करके जैमिनी जी ने बहुत कोशिश करी अपने मन को काबू में करने की, लेकिन काबू में नहीं हुआ, और आखिर में ध्यान हटा करके उठ करके कुटिया की तरफ चाल पड़े। तो वेद व्यास जी ने विचार किया कुटिया में बैठे बैठे ने कि भाई जैमिनी जी के जो है ना विवेकशील में और समझदारी में कोई कमी नहीं, बहुत अच्छा प्रबंध किया, लेकिन भाई देखो ये विषय वासना का जो काम है ना, ये इतना जबर है कि अच्छे अच्छे कोई विवेक ने भी नष्ट कर देता जी। इतने में जैमिनी जी जो है ना जाकर कुंडी खुड़का दी कि हे लड़की अब ला कुंडी खोलो, कि महाराज कुंडी को ना खोलो, मैं गुरुजी ने बता रखा मेरे को कि ऐसे ऐसे होगा, तू बेशक जा, मैं कुंडी को ना खोलूं भीतर से। तो जैमिनी जी कहने लगे ये तो मन ने बताई थी अपने जाम खातर, कोई भूत बात प्रेत को ना, मैं जैमिनी जी हूँ। आखिर में वेद व्यास जी बोला कड़े का आया था तू जैमिनी जी, मैं तेरे किसे बहुत देखूं, कुंडी नहीं खोला भीतर से, तेरी मर्जी, चाहे दून मार चाहे चला जा चाहे कुछ कर,
पर मैं भीतर तो कुंडी नहीं खोलूं। आखिर में जब जैमिनी जी बहुत परेशान हो गए और काम आतुर इतने हो गए कि अपने मन को और अपने इंद्रियों को रोक नहीं सके, और वेद व्यास जी ने भीतर तो कुंडी खोली नहीं। जब विचार किया भाई क्या करना चाहिए, तो समझ में बात आई कि भाई इस कोठरी की छत फाड़नी चाहिए। और छत पर चढ़ गया और छत फाड़ करके कड़ी हटा करके और जब नीचे कूद गया, तो ऐसा हमारे गुरुजी ने लिखा है अपनी गीता में कि व्यास जी ने तो सुना जैमिनी जी के मुंह पर चमत्ता मारा कि क्यों ज्ञानी जी क्या उसको बदले। तो जैमिनी जी ने देखा कि ये तो हो गुरु जी हैं, तो पायां पड़ गई। तो इसलिए यानी कहने का तात्पर्य यो था कि भाई ये काम वासना तो सुना बहुत जबरदस्त है। अर्जुन ने जो प्रश्न किया कि महाराज मेरे को तो ऐसा लगता है मन और इंद्रियों को बस में करना एक हवा की गठड़ी मानना जी। तो भगवान ने स्वीकार किया कि हाँ भाई बात तो ठीक है तेरी, लेकिन हे अर्जुन आस्ता आस्ता अभ्यास करने से मन जो है ना कंट्रोल में हो जाता है। तो इस प्रकार से समझना चाहिए कि कोई भी कार्य हो उसका पूर्ण करने के लिए कुछ न कुछ त्याग करना पड़ता है। और जो त्याग नहीं करता, मैंने कई बार वीडियो में बता रखा है कि हर इंसान के दो साथी है जी। कई वीडियो में बताई यह बात, और अच्छी तरह से समझ ले भाई कि हर इंसान में एक तो रामायण में एक चौपाई आती है, राम और रावण सबके भीतर रहता है। जहां राम है वहां सब कुछ शांत और सद्भावनाएं हैं जी। और जहां रावण है वहां दुखों का यानी ढेर हो जाता है। रामायण में चौपाई लिखी है, कुमति सुमति सबके उर रही, जहां सुमति वहां संपत्ति नाना। सब प्रकार की संपत्तियों की मौज हो जाती है जी, कोई कमी नहीं रहती। जहां सुमति वहां संपत्ति नाना, और जहां कुमति वहां व्यक्ति विधाना। विधान बढ़ जाते हैं व्यक्तियों के दुखों के, जो टाले नहीं जा सकते जी। विधान उसे कहते हैं जैसे गवर्नमेंट बनाती है कोई प्रस्ताव विधान, वो लिख कर पास कर देती है ना, तो वो चाहे गवर्नमेंट बदल जाए लेकिन वो जरूर होगा। विधान नहीं बदलेगा। हाँ, विधान नहीं बदलेगा जी जी जी। तो इस प्रकार से जो है ना विपत्तियों के विधान बढ़ जाते हैं, वो भोगने पड़ेंगे जीवन। तो इस प्रकार से विचार करके देखे, पंडित जी ने जितनी बातें बता रखी है ना, उनमें एक एक बात शास्त्रों का निचोड़ करके, शास्त्रों को बहुत सरल करके और ऐसे तरीके से समझाई है कि अनजान और अनपढ़ की भी समझ में शास्त्र आ जाए, अगर थोड़ी सी मेहनत करे तो जी। भाई मेहनत ना करे, एक तो कईयों के विचार ऐसे होते हैं कि पक्षपात होता है, तू बढ़िया तेरा भाई घटिया। अपने माजाए भाइयों में भी फर्क दिखता है। इसी प्रकार वो जातिवाद में, कई जातिवाद में फंसे रहे कि ना ये ब्राह्मण के हैं,